ओके। हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में क्या ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हैं और क्या किस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था कि डिसेंट्रलाइज मार्केट में हमें एग्जैक्ट बिड वर्सेस आस्क का डेटा नहीं मिलता, लेकिन हमें वॉल्यूम का तो डेटा मिलता है। यस। तो हम ट्रेड करते ही हैं उसके बेसिस के ऊपर। ओके, ना ही हम बिड वर्सेस आस्क के ऊपर काम करते हैं। हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जब आप सेटिंग में आओगे, हेयर यू हैव अ ऑप्शन। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, इस जगह पे ये रहा हमारा वॉल्यूम जो हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करते हैं। एज वेल एज बहुत सारे जो लोगों का जो ऑर्डर फ्लो की जब भी बात आती है तो बहुत सारे बिड वर्सेस आस्क के काम करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज मार्केट में ये डेटा एक्यूरेट नहीं रहती। आपको दिख रहा होगा कि पर्टिकुलर किसी मार्केट में या किसी कैंडल में वहाँ पे लिमिट बायर्स आ रहे हैं, या ऐसे कोई जोन दिख रहा होगा कि वहाँ पे लिमिट बायर्स है बोल के, लेकिन दैट्स नॉट एग्जैक्टली 100% डेटा। वो 100% डेटा नहीं रहता। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट में। यानी कि आप फॉरेक्स लीजिए या क्रिप्टो करेंसी लीजिए, डिसेंट्रलाइज मार्केट हो गए, तो इस जगह पे आप वॉल्यूम का हिसाब से आप इस जगह पे काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जो हमारा जो प्रीवियस ट्रेड था कि कुछ इस जगह पे भी हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, वाज वेरी फैबुलस, क्योंकि हमने कंप्लीट इस न्यूज़ के कैप्चर किए थे एंड वाज ट्राई टू बुक अराउंड 1:15। मतलब ऑलमोस्ट एक जो मेरा कैपिटल था अराउंड दैट वाज $50,000 यूएसडी, तो 7,000 का कुछ ये निकल के आया था। ये दिन था अराउंड 23 ऑफ अप्रैल। तो मैं जगह पे इसके जगह पे और भी कुछ कंबाइन किया था जो मेरी नॉर्मल स्टडी थी। ओके, मैं इस जगह पे अपना बाय ट्रेड इनिशिएट किया था एंड वाज टुक 1:, ये जो 1% का रिस्क है, क्योंकि हम फंडिंग अकाउंट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। और मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि जो बाकी के ट्रेडर है, जो ये मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट था, मैंने इतना बड़ा कैप्चर किया है। सिर्फ मैं चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। सो ये रहा 23 का, जो इस जगह पे कुछ 19 वॉल्यूम का कुछ ट्रेड किया था। ओपन प्राइस वाज दिस एंड टेक प्रॉफिट वाज दिस, राइट। और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा हुआ था। मैं मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे हमें लगता है कि ओके दिस वाज द सिक्योर स्टॉप लॉस, तो हम अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे अराउंड ये रिटर्न था अराउंड 1:15 का। इस पर्टिकुलर ट्रेड के रीज़न भी बहुत सारे रीज़न थे और न्यूज़ का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें, इतना बड़ा कैप्चर करने के लिए। तो यूजुअली जिस दिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो यूजुअली फॉरेक्स में आप 1:1 तो आराम से बुक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 15 मिनट का कैंडल भी यूज़ करोगे ना, 1:1 इतना आराम से यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि मत पूछो। क्योंकि यहाँ पे कौन सा भी स्टडी आप यहाँ पे अप्लाई करो फॉरेक्स मार्केट में, हर कोई स्टडी वर्क करता है। क्योंकि एक तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा रहता है कि सब कुछ यहाँ पे आराम से काम करेगा, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर जगह पे हमने रेफरेंस लिया था वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का, इस पर्टिकुलर स्टडी का। तो कुछ इसी जगह पे हम अपना ट्रेड वगैरह इनिशिएट किए थे एंड इस तरीके से आप अपना मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि जो ऑर्डर फ्लो का डेटा है आप इसके आराम से ऊपर काम कर सकते हो। अगेन हम इसमें मार्केट प्रोफाइल में भी इसका यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा गेम हो जाता है। आपको हर एक मूव का मार्केट प्रोफाइल का यहाँ पे ही क्यों यहाँ तक मार्केट मूव हुआ, न्यूज़ का इफ़ेक्ट यही, कैंडल यहीं तक क्यों बना, तो वो सब कुछ कुछ बड़े एनालिसिस में पता चलता है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे या डे ट्रेडिंग करना है और फॉरेक्स मार्केट में विद अ डिसेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, देन वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल। आपको शोर शॉट सीखना चाहिए। इसके बाद मैंने और एक ट्रेड इनिशिएट किया था एट 26 पे, 26 के तारीख पे मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड इनिशिएट किया था। इस पर्टिकुलर ट्रेड दिन का भी जो रिस्क रेस टू रिवॉर्ड था अराउंड 1:15 का था। अगेन मैं सिर्फ इस चार्ट पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपना ये टारगेट हिट हुआ जा या ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। आप ये सोच रहे होंगे सर आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे 1:15 का ट्रेड लिया है। तो लेट मी गो टू द ऑर्डर हिस्ट्री, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो लास्ट चार्ट, देख रहे हो यहाँ पे जो लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था अराउंड 20 क्वांटिटी का एंड 26 वाज द ट्रेड।
यहाँ पे ये एंट्री प्राइस है, मैंने यहाँ पे अपना एस सेल नहीं रखा था, क्योंकि जैसे जैसे वो न्यूज़ आता गया कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड था, लेकिन वो फ्लक्चुएशन आ सकती थी मार्केट की ऊपर की लेवल तक। जितने भी जो लिक्विडिटी लेवल्स है उन लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने का सबसे ज़्यादा चांसेस था, तो इसीलिए मैंने अपना एस सेल वो निकाल दिया। एस एल निकालने के बाद आई हैव जस्ट सिट क्वाइट, एक कितना बड़ा कैंडल बना एंड अगेन इट वाज प्राइस वाज स्टेबलाइज्ड एंड देखिए मार्केट अगेन कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन साइड। तो मेरा सजेशन ये है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ना ही मुझे ये 1:15 दिखाना था, ना ही मुझे ये प्रॉफिट दिखाना था। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो आपको ये सीखना है कि आपका मार्केट में एंट्री क्या है, आपका एस एल क्या है, आपका टेक प्रॉफिट क्या है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ऐसे कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सी फॉरेक्स मार्केट में जो उन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि सी ट्रेडर हो गया या ट्रेडर लॉक हो गया, इन पर्टिकुलर ट्रेडर में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक ही टाइम पे आप रख सकते हो आराम से। तो यूजुअली हमारे इंडियन मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, तो इस जगह पे क्या होगा कि आप आराम से 1:1 बहुत ही आराम से बना सकते हो। ओके, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर ये बड़ा टारगेट क्यों दिखा रहा था, क्योंकि अगर आप मेरे ये ऊपर के कुछ 3 ट्रेड देखोगे, देखो 1 2 3, इन तीनों ट्रेड में रिस्क रेशियो रिवॉर्ड कितना था पता है? 1:5 का था, यहाँ पे भी 1:5 का था, यहाँ पे भी 1:5 का था। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि चलो यार 1:10 बना दे, तो 1:10 के चक्कर में मैंने 1:5 गंवा दिया यहाँ पे। तो मैंने अपना ट्रेड हो जो ब्रेक इवन पे ही क्लोज कर दिया। अगेन इसके बाद बैक टू बैक एकदम कुछ वॉलेटिलिटी कैंडल आते गए एंड मैंने अपना खुद का जो रूल बनाया था वो रूल फॉलो नहीं किया एंड आई टुक दिस एस एल। जितने भी मेरे जो एस एल हिट हो रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली एस एल का जो हिट होने का रीज़न है जहाँ पे मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया, वहीं पे मेरा एस एल हिट हुआ है। तो इस जगह पे एनालिसिस भी देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट के लिए मैं कुछ क्या करता रहा एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे बैक टू बैक इतने लॉसेस, और वो भी कितने दिन में, देखिए एक दिन में 3 लॉसेस मैक्सिमम, राइट, एक दिन में 3 लॉस। और ये भी 3 क्यों बुक किया? बिकॉज इतना एक हर एक ट्रेडर की एक ये रहती है, मतलब इतना ही आप लॉस ले सकते हो, इतना अगर हो गया चलो दुकान बंद, सब कुछ क्लोज। हम क्या करते हैं कभी कभार, ये ट्रेड कब इनिशिएट हुए थे, वॉज अराउंड मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या होता है कि यूजुअली हमारा एक रूल है कि जब तक अगर आप वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट अगर आप काम नहीं करते हो, जब आप मार्केट प्रोफाइल पे काम करते हो, तब यूजुअली एशियन सेशन ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम वो रूल्स फॉलो करते हैं जब आप मार्केट प्रोफाइल यूज़ करते हो। तो जब आप वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट यूज़ करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर 1 घंटे का कैंडल बनने के बाद ही आपको मार्केट में आना है और उसी जगह पे वो लेवल्स में क्या कर रहा है वो देखना है, राइट। तो इसके बाद अगर इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यूजुअली ये है सब कुछ अच्छा लिक्विडिटी लेवल्स। तो ये जितना भी जब भी बार ये कुछ टेस्ट करता है ना, तो मार्केट वहाँ से कुछ ना तो कुछ रिस्पॉन्ड देता ही देखता है। देख रहे हो किस तरीके से अच्छी तरीके से प्राइस इन पर्टिकुलर लिक्विडिटी लेवल्स को आराम से काम कर रहा है। लेकिन हम अगर रेफरेंस ले लें इस पर्टिकुलर वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का, तो यूजुअली अगर आप यहाँ पे आओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अगर आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम पे देखने का एक नज़रिया डिफरेंट रहता है। क्योंकि जब आप हायर टाइम फ्रेम पे देख के छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप एंट्री लेते हो, इसको बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस डायरेक्शन में है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप क्या डेटा देखना चाहते हो, उसके अंदर क्या एंट्री क्राइटेरिया रहती है, जब आप इसके ऊपर जब फोकस करते हो ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़ेगा। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जब आप टारगेट डिसाइड करते हो, तो ऑब्वियसली मार्केट एक बार जब आप बॉटम पकड़ोगे तो यूजुअली उसका जो रिवॉर्ड है 1:3 तो आराम से मिलना चाहिए, राइट। लेकिन जो जिस तरीके से एस एल हमारे वहाँ उस जगह पे हिट हुए थे कंटिन्यूसली बैक टू बैक 3, ये 25th बैक टू बैक 3, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं किए थे। ओके, तो यूजुअली क्या रहता है कि एट लास्ट हम भी इंसानी रहते हैं, तो ऑब्वियसली गलतियाँ हमारी से ही हो जाती है। और उसमें से हम मेरा खुद का स्वभाव ऐसा है कि बहुत ही चंचल है, अभी अभी कुछ कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा हूँ, ओके कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में वो भी लॉसेस कम होते हुए दिख रहेंगे। और दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि उस पर्टिकुलरली जितने सारे जो एस एल हिट हुए हैं वहाँ पे मार्केट कंडीशन भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हर एक दिन का मार्केट सेम नहीं रहता।
हर एक दिन या हर एक महीने का मार्केट सेम नहीं रहता। वैसे ही मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हर महीने का विन रेशियो भी सेम नहीं रहता, लेकिन एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इस पर्टिकुलर महीने में कितना पीएनएल आपने करके निकाला है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज मार्केट में भी पर्टिकुलरली वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट यूज़ करके आप अपना मार्केट में ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया था, कंबाइन किस तरीके से किया था, हायर टाइम फ्रेम का फुटप्रिंट का यूज़ करो, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री देखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि एक बार मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन करके भागेगा तो उसका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि 1:3 तो आपको आराम से मिलेगा। तो दिस इज़ द फैक्ट, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर ही काम करता हूँ। मैं 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ऑर्डर फ्लो पे जो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर फ्लो डिसेंट्रलाइज मार्केट में किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में। ओके, तो यूजुअली हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो है पुल बैक पे, क्योंकि एक बार मार्केट पुल बैक कंप्लीट किया, उसका रिजेक्शन देने लगा तो एक अच्छा सा हमें रैली मिल सकता है, उसका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं पुल बैक पे। तो रिवर्सल पे भी काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हमारे पास, हम हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ वॉल्यूम रिजेक्शन कहाँ पे दे रहा है तो उसका फ़ायदा हम बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहा है वो बॉटम पे ही बन रहा है, ऊपर की तरफ वॉल्यूम ही नहीं है। द सेम थिंग्स अप्लाई हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी वॉल्यूम यहीं पे बन रहा है, ऊपर की तरफ उतना खास वॉल्यूम ही नहीं है। सो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर वॉल्यूम का इंटरेस्ट यहाँ पे है, ऊपर की तरफ वॉल्यूम ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ऊपर की तरफ वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं है तो वो रिजेक्शन कहलाएगा, एंड उसका इफेक्ट हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम इस 1 घंटे मार्केट का इंतज़ार करते हैं, इस दोनों घंटे में मार्केट पूरा इसी रेंज में चलता गया होगा। तो ये कब है, ये भी मॉर्निंग में है, ये पोस्ट सेशन रहता है या पोस्ट क्लोज रहता है, इस जगह पे बहुत ही कम वॉल्यूम रहता है। या अगर आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि इस जगह पे एशियन सेशन का कुछ 5:30 से कुछ ओपन रहता है, तो एशियन सेशन का मॉर्निंग सेशन है, तो इस जगह पे भी थोड़ा सा कम वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है आपको, राइट। तो अगर आपको डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करना है, स्पेशली इट्स लाइक फॉरेक्स में काम करना है या क्रिप्टो करेंसीज में काम करना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के ऊपर। तो लेट मी शो यू समथिंग। अगर इस जगह पे जिस तरीके से मार्केट ने एक हायर टाइम फ्रेम पे आके नीचे की तरफ एक रिजेक्शन मारा, तो रिजेक्शन में आप देख रहे हो उतना सारा वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे, द हाइस्ट वॉल्यूम वेयर हियर इस जगह पे, और आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा, राइट। तो अगर आपको पैटर्न दिख रहा है देन आपको पता होगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को फोकस किए होंगे तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इस पैटर्न का काम क्या है, तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, बस आपको सही वही सीखना है, राइट। क्योंकि वॉल्यूम जो डिसेंट्रलाइज मार्केट में हमें हर एक ब्रोकर के पास खुद का एक वॉल्यूम रहता है, तो इस जगह पे जो जो दूसरे जो मार्केट है वो एटलीस्ट उसी जगह पे सबसे ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड किया होगा तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन हर एक ब्रोकर के आसपास उसका खुद का आस्क एंड बिड का इन्फॉर्मेशन रहता है। आप कभी भी एक ब्रोकर के दूसरे ब्रोकर के साथ कंपेयर करो तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ओंडा का डेटा फेच कर रहे हैं, जब आप एफएक्सीएम पे काम करोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम वहाँ पे बिड वर्सेस आस्क डिफरेंट दिखाई देगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम आपको सेम ही दिखाई देगा हर एक ब्रोकर के पास, हर एक फॉरेक्स ब्रोकर के पास। इसीलिए हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको भी सीखना है देन मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, पिंगस, हैप्पी टू हेल्प। तो यही थी मार्केट में आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में किस तरीके से फुटप्रिंट को एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से आप फुटप्रिंट को यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।